सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल डायरीज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीपीएससी के प्रोस्पेक्टस के बारे में। इस सेशन का जो नया प्रोस्पेक्टस है डीपीएससी के 2024 से लेकर 2026 के, उस प्रोस्पेक्टस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशंस, क्या क्या सब कुछ दे रखा है वो देखेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये जो पीडीएफ है ये ओवरऑल 43 पेजेस का है। तो एक एक पेज को डिटेल में आपको बता पाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो आज मैं आपको ये जो भी कंटेंट में दे रखा है ना, टॉप कंटेंट के अंदर ना, ये जितना भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चैप्टर वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। तो इसी कंटेंट के अंदर जो भी चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट वाइज जो भी हाईलाइटेड पॉइंट होंगे वह मैं आपको बताऊँगी। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि क्या क्या इन्होंने दे रखा है हमें। पहले चैप्टर 1 के अंदर दे रखा है, चैप्टर 1 के फर्स्ट पॉइंट के अंदर दे रखा है अबाउट स्क्रेट, यानी स्क्रेट का जो भी इंट्रोडक्शन है, स्क्रेट क्या है, मतलब गवर्नमेंट की क्या साइट है, क्या डाइट लिस्ट है, मतलब ये है क्या स्क्रेट, उसके बारे में बता रखा है। सेकंड पॉइंट के अंदर गवर्नमेंट डाइट लिस्ट दे रखी है। और थर्ड के अंदर सेल्फ फाइनेंसिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, इसका मतलब है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उसके बारे में उनकी लिस्ट दे रखी है। इसका मतलब जो भी लिस्ट्स हैं कॉलेजेस की डीपीएससी की वो दे रखी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए जैसे कि ये है सेल्फ फाइनेंसिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी स्टेट के अंदर डीपीएससी के जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स है, उसकी लिस्ट दे रखी है। उसके नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कितनी सीट्स है, जो भी है सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आपको अप्लाई करनी है कि दिल्ली के अंदर ये कॉलेजेस है और आपको जिसमें अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट का भी दे रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर इन लोगों ने दे रखा शेड्यूल ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो जो एडमिशन प्रोसेस का जो शेड्यूल है ना वो इसके अंदर नहीं दे रखा है। आप जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, शो कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ना शेड्यूल, चैप्टर 2 का शेड्यूल। इन लिखा काइंडली चेक डिटेल्ड शेड्यूल्ड ऑन एडमिशन वेबसाइट, यानी कि आपको स्क्रेट डेली एडमिशन .nic.in के जो वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके शेड्यूल का भी ना एक प्रॉपर पीडीएफ बनाया, तो उसको डाउनलोड करके आपको प्रॉपर शेड्यूल देखना होगा एडमिशन का। इसके अंदर नहीं दे रखा है। थर्ड जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर दे रखा है कोर्स ऑफ स्टडी इन डीपीएससी कोर्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब इसके अंदर जो डीपीएससी के आपका ना पूरा कोर्स के बारे में बता रखा है, डिटेल्ड कोर्स बता रखा है कि डीपीएससी की जैसे 2 साल का जो एक कोर्स है इसके अंदर हर ईयर पर ईयर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और आपको क्या क्या करना होगा। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये रहा थर्ड चैप्टर में। ये देखिए ये फर्स्ट ईयर का दे रखा है आपको कि मतलब कौन कौन से फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर में जैसे कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड, प्री स्कूल एजुकेशन, करिकुलम, प्रिंसिपल एंड प्रायोरिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन, ये डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी, हेल्थ एंड केयर, मेथड ऑफ मटीरियल ईसीसी, स्कूल एक्सपीरियंस। मतलब ये जितने भी मतलब आपके जो 2 साल के अंदर डीपीएससी का जो आपका कोर्स है जो 2 साल का होगा, तो हर साल में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट्स बता रखे हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं टोटल, ओवरऑल टोटल मार्क्स कितना है, 850 का है, 850 का है। और टोटल दोनों ईयर का जो होगा वो 1700 होगा, वो बता रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका ये तो दे दिया इन लोगों ने फर्स्ट ईयर का, और ये सेकेंड ईयर के जो जो सब्जेक्ट्स होंगे। और एक चीज़ और, हाँ एक और चीज़ आप जो ये लास्ट में देख रहे हैं ना, ये स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जिसे एससीपी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि हर ईयर में मतलब पर ईयर जो 2 साल का कोर्स होता है डीपीएससी का, तो हर साल में जो जब आपका 80% कोर्स ख़त्म हो जाता है तो ईयर के एंड में आपको एससीपी के लिए यहाँ भेजा जाता है, यानी कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, यानी कि स्कूल के अंदर आपको 40 डेज़ के लिए भेजा जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक तरह से आपकी प्रैक्टिकल असेसमेंट होती है, और टीचर जो होती है, जो भी आपकी टीचर होती है, वो लास्ट डेज़ पे जाती है, 40 डेज़ के लिए आपको भेजा जाता है, और वो जाके सर्वे करती है और चेक करती है कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और किस तरीके से बच्चे आपके जो भी जो पढ़ा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलते हैं, जिसको एससीपी बोलते हैं। अब ये आप थर्ड चैप्टर भी आपका, थर्ड चैप्टर में पूरा यही आपका बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेकेंड,
ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ चैप्टर, इसके अंदर क्या है, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आप सबको पता है कि 10+2 होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 10+2 यानी कि आपने 12th की हो विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 50%, और अगर SC ST कोई अदर कास्ट है तो 45% है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद यही एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, उसके बाद फिज़िकल फिटनेस क्या होनी चाहिए, सब आपको पता है। अगर मतलब कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी अलग रिलैक्सेशन होगी, तो वो आपको नीचे PDF में स्क्रॉल करके जाके डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद एज लिमिट एक सेकेंड, एज लिमिट भी आपको पता है। एज लिमिट जो होती है वो होती है मिनिमम 18 होती है और मैक्सिमम 24 होती है जनरल के लिए, और अगर कोई अदर कास्ट है तो उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। रिजर्वेशन प्रोविज़न, ये ना रिजर्वेशन प्रोविज़न में मतलब क्या होता है कि जो सीट्स होती है ना, उन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी इन लोगों ने आगे यहाँ पे भी लिख रखा है ना कैटेगरी वाइज, एक सेकेंड, कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज ना ये जो सीट्स हैं उनको मतलब किस किस कैटेगरी में कौन कौन से रिजर्व है सीट, वो बता रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए 1000 सीट्स है, तो किन किन कास्ट को कास्ट वाइज एक तरह से आप कह सकते हैं डिवाइड कर रखा है कि कितनी कितनी सीट्स मिलेंगी। यानी कि 1000 सीट्स है तो जनरल वालों की फॉर एग्जांपल जनरल वालों को 600 सीट्स मिलेगी, SC वालों को 100 मिलेगी, ST वालों को 100 मिलेगी, OBC वालों को 50 मिलेगी। इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है कि किसको कितनी, किस कैटेगरी को कितनी सीट्स मिलेगी। उसके बाद फोर्थ, टेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एज पर रिजर्वेशन प्रोविजन। इसके अंदर ही वही है, कैटेगरी वाइज ही सीट्स किन किन को कैसे मिलेगी उसकी प्रॉपर आपको टेबल डिटेल्ड वो बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो जाके आप देख लीजिएगा अगर आप कोई अदर कास्ट है जो भी है। उसके बाद प्रपोज्ड एनहेंसमेंट ऑफ सीट्स अंडर वॉस कैटेगरी, अंडर EWS कैटेगरी, यानी कि अगर EWS है आपका तो उसके बाद आप किस तरीके से आपको सीट्स मिलेगी, कैसे अलॉट होगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो इस वाले पॉइंट के अंदर देखा है। तो अगर आप EWS से कर रहे हैं तो जाके आप इस वाले पॉइंट को आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सीट्स के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप SC है या ST है और तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए हुआ है, OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए हुआ, क्या जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ दे रखा है कास्ट के रिगार्डिंग, मतलब जो भी कैटेगरीज है उसके रिगार्डिंग अलग अलग दे रखा है। उसके बाद 5th में आ जाता है आपका 5th चैप्टर में जो है वो एडमिशन प्रोसीजर आ जाता है। एडमिशन प्रोसीजर में पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शन जो भी होगा, उसके बाद सेकंड में आ जाता है सिलेबस भी इसके अंदर नहीं दिया होगा, ये भी आपका जो ऑफिशियल साइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे scratdelhiadmission.nic.in, तो उसके ऊपर वहीं पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ना आपको एक PDF मिलेगा सिलेबस का, DPSC का और DLED का, तो आप जाके वहाँ पे PDF को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। थर्ड के अंदर वही सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, मतलब जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आपको सबमिट करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है DLED का और DPSC का, तो उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके बारे में बता रखा है। फोर्थ में हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ऑनलाइन जो ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसको किस तरीके से भरना है, फोर्थ पॉइंट में आपको वो बता रखा है, मतलब क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसका इंटरफेस है, क्या है। तो जो ये इसका फॉर्म है वो कैसे भरना है उसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है पहले, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको नहीं पता और आपने नहीं देखा अभी तक, या आपको नहीं पता कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या इंटरफेस है, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। आप जाके मेरी वो वाली वीडियो अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म एडिटिंग 5th पॉइंट में आता है हमारा। इसके अंदर क्या है कि मतलब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, फाइनल सबमिशन आप कर देते हैं, तो उसके बाद ना बीच में ना जैसे कि जब सबमिशन का टाइम ख़त्म होता है, जैसे कि 15 मई जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की, तो उसके बाद ना 16, 17, 18 मतलब 19 3-4 दिनों के लिए ना फॉर्म बीच में खुलता है, उसे एडिटिंग पीरियड टाइम होता है वो। यानी कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते टाइम आपने कुछ गलती कर दी हो जो आपको उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुई हो, या फिर जो बच्चे 12th में और उन्होंने अपीयरिंग का ऑप्शन डाल के फॉर्म सबमिट किया कर रखा था और उनका 12th रिज़ल्ट आ गया और मार्क्स लिखने हैं, तो फॉर्म एडिट करने के लिए भी ना एक 3-4 दिन का टाइम देते हैं, यानी कि 3-4 दिन का पीरियड होता है, तो उसके बीच में आप एडिट कर सकते हैं, तो वही बता रखा है। उसके बाद आ जाता है आपका 6th चैप्टर, इसके अंदर एक सेकेंड,
5th हो गया। 6 चैप्टर बता रखा है एलोकेशन राउंड रिपोर्टिंग फॉर वेरिफिकेशन एंड प्रोविजन एडमिशन, मतलब वही बता रखा है आपको कि किस तरीके से आपको सीट्स अलॉट होंगी। एलोकेशन राउंड्स मतलब 3 राउंड होंगे, आपको 3 राउंड पेपर दे देंगे जब आप एंट्रेंस का, तो 3 राउंड्स में आपको जो होती है सीट्स का वो निकलता है कि फर्स्ट राउंड में मतलब आपने जो भरा, आपको तीनों राउंड में चेक करना होता है कि आपका नाम किस में आया है, कौन से कॉलेज में आया, किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी, मतलब वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, मेल पे होगा, बाय OTP होगा या फिर किस तरीके से होगा, वो सब कुछ जो भी है बता रखा है आपको। 7th पॉइंट के अंदर आपको दे रखा है कि प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट, मतलब प्रोसीजर दे रखा है कि किस तरीके से एडमिशन लिस्ट जो है वो डिक्लेयर होगी, यानी कि मतलब पेपर देने के बाद किस तरीके से एडमिशन, मतलब सॉरी पेपर देने के बाद किस तरीके से आपको सीट अलॉट होंगी, वो दे रखा है कि मतलब पहले आपको सीट्स अलॉट होंगी, यानी कि वही 3 राउंड एलोकेशन का वही पीरियड होता है, 3 पेपर देने के बाद 3 राउंड्स होते हैं, 3 राउंड्स में सीट्स अलॉट होती है। पहले राउंड में कुछ बच्चों का नाम आया, मतलब 100 मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 100 बच्चे, तो 30 बच्चों का फर्स्ट राउंड में आ गया, 30 बच्चों का सेकेंड राउंड में आ गया, और बचे जो 40 बच्चे उनका थर्ड राउंड में आ गया। इस तरीके से 3 राउंड्स होते हैं, उसमें जिस बच्चे का जब नाम आए, फ्रीजिंग्स ऑफ सीट बाय कैंडिडेट, मतलब अगर बच्चा चाहे अपनी सीट को फ्रीज़ करना तो वो फ्रीज़ कर सकता है, मतलब रोक के रख सकता है उस सीट को। फ्री रिफ़ंड पॉलिसी, अगर आपको पैसे वापस चाहिए, रिफ़ंड पॉलिसी, तो उसका जो क्या प्रोसीजर है वो C पार्ट में दे रखा है आपको, 7 चैप्टर के C पार्ट में दे रखा है, तो वहाँ जाके आप डिटेल में उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट थ्रू ऑनलाइन ओनली, मतलब वही ऑनलाइन आपको ऑनलाइन आपको पता चलेगा, मतलब जो भी राउंड से आप चेक कर पाएंगे कि किस तरीके से है। थर्ड राउंड भी ऑनलाइन ही होगा, और स्लाइडिंग बेस्ड ऑन चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये दे रखा है ना आपको, चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये ना एक ऑप्शन होता है, मतलब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना तो आपको एक ऑप्शन मिलता है चॉइसेस का, मतलब उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी डाइट लिस्ट, मतलब यहाँ पे जैसे कि एक सेकंड, जो मैंने ये स्क्रेट का दे रखा है ना, ये डाइट लिस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट, तो आपको उसमें ना जितने भी लिस्ट में जितने भी ये कॉलेजेस हैं ना, ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम ना एक सारे कॉलेजेस आपको, ये सारे कॉलेजेस आपको दिए होते हैं, ठीक है। और आपको ना अपने हिसाब से, जैसे कि आपके जो घर के नियरेस्ट हो या जो आपको चाहिए हो, जो अच्छा कॉलेज हो, जो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उस हिसाब से ना आपको चूज़ करना होता है कि आपको कौन कौन सा कॉलेजेस चाहिए। आपकी जो भी प्रेफरेंसेस होती है वो लिखते हैं, तो आप जितनी कॉलेजेस चाहे, मतलब 5 डालें, 6 डालें, 7 डालें, आपको जो जिन में एडमिशन चाहिए 10 डालें, जितने भी चाहिए उतनी आप चॉइसेस डाल सकते हैं। तो जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जो अलॉटमेंट का पीरियड होता है, जब अलॉट की जाती है सीट, 1 राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तो उनमें से मान लीजिए आपने 8 कॉलेजेस सिलेक्ट कर रखे हैं, तो जो भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो भी आपको अलॉट किया जाता है, तो उस तरीके से अलॉट किया जाता है। तो उसके बारे में बता रखा है वही कि स्लाइडिंग ऑफ अलॉटेड सीट आफ्टर थर्ड राउंड ऑन, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि मतलब आपका थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया और आपको सीट नहीं मिली और आपको दोबारा चाहिए, मतलब आपका नाम नहीं आया, कुछ भी इशू फेस करते हैं तो उसका आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद G में आता है फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट टू द अलॉटेड डाइट एंड इंस्टीट्यूट, मतलब जब सब कुछ हो गया, थर्ड राउंड आ गया, आपको सीट अलॉट हो गया, इंस्टीट्यूट पता चल गया, तो उसके बाद आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग होगी आपकी, मतलब आपको जो भी आपके रिस्पेक्टेड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जो भी डाइट की जो भी इंस्टीट्यूट है, आपको वहाँ पे जाके आपकी क्लासेस या ट्रेनिंग जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको फिज़िकली जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा डे 1 से। उसके बाद 8 चैप्टर के अंदर दे रखा है ऑनलाइन काउंसलिंग डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन, ठीक है, मतलब वही आपका काउंसलिंग ऑनलाइन का, मतलब आपकी एडमिशन के रिगार्डिंग काउंसलिंग की जाती है, तो वही आपकी भी काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद 9th में अब देख लेते हैं क्या दे रखा है। 9th के अंदर देख रहा है नो माइग्रेशन क्लॉज, यानी कि एक सेकेंड जस्ट मिनट, नो माइग्रेशन क्लॉज, उसके अंदर वही बता रखा है आपको कि जस्ट मिनट, माइग्रेशन क्लॉज में कुछ नहीं होता, आपको बताया होता है कि आप ना वापस मतलब उसे नहीं ले सकते। एक सेकेंड आपको ना मैं शो कर देती हूँ कि कैसे क्या है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। 9th पॉइंट 10th,
माइग्रेशन क्लॉज मतलब आप ना एक प्राइवेट से दूसरे प्राइवेट में नहीं जा सकते, एक प्राइवेट कॉलेज से दूसरे प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकते, ये बताया जाता है उसके अंदर। बाकी उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी नीचे दी हुई है, तो अगर आपको वहाँ जाके चेक करना है तो आप कर सकते हैं, जाके अच्छे से पूरा जो भी है अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद 10th के अंदर आपको दिया होगा कि एक सेकेंड, 10th पॉइंट के अंदर वही कोर्स फ़ी के बारे में बता रखा है। कोर्स फ़ीस कितनी होगी, ईयरली हाईएस्ट 30,000 होता है कोर्स मतलब फ़ीस, और 1100 होता है आपके जो पेपर के टाइम पे चार्जेस होते हैं। और जो इसका टोटल फ़ी होती है वो 75,000 तक पहुंच जाती है आपकी, मैक्स टू मैक्स 75-80 इतनी आपकी हो जाती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। और दूसरा आपका 11th के अंदर दे रखा है विड्रॉल ऑफ सीट, यानी कि अगर आपको नहीं चाहिए फॉर एनी रीज़न आपको नहीं चाहिए सीट और आपका सब कुछ हो चुका है, तो अलॉट भी हो गया आपको सीट्स या जो भी है, तो उसके बाद आप वापस से वो सीट मतलब कैसे अपना मतलब नहीं आपको चाहिए छोड़नी है, तो वो कैसे टेकन अ बैक करता है, मतलब उसका जो भी प्रोसीजर होगा ना किस तरीके से आप, वैसे उसमें क्या आपको एक लेटर लिख के भेजना होता है जिसपे आपके पेरेंट्स के साइन होते हैं, आपके साइन होते हैं, और पूरा प्रोसीजर होता है। फिर आपको सीट्स वो वापस मतलब आपसे ले ली जाती है, आपके पैसे रिफ़ंड होते हैं जो भी है। तो जो भी अगर आपको हो कुछ ऐसा प्रोसीजर, तो उसके बारे में लास्ट में दे रखा है डिटेल में, तो वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, and comment in the comment box, and please let me know on which topic you want my next video. Thank you.